ऑब्जेक्ट में फ्लोट और द सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that कि जो insoluble solid है वो separate out हो जाते हैं वाटर के ऊपर, वो ऊपर तैरते हैं। You may have also noticed कि activity 5 में some of this material that do not mix with the water, कुछ कुछ जो मटीरियल है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हुए थे, जैसे कि सैंड है, सैंड डस्ट है, फ्लोट टू सरफेस ऑफ द वाटर, वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करे थे। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ कुछ जो है वो सपोज भी सैंड है, मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो वो पानी के अंदर नीचे तक बॉटम तक चला गया होगा, दैट मीन्स सिंक हो गया होगा। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट ऑन द वाटर एंड सिंक। कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कि कुछ जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ पानी के अंदर सिंक हो जाता है। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो स्टोन होते हैं वो पॉन्ड के नीचे चले जाते हैं, दैट मीन्स वो सिंक हो जाते हैं। Few drops of a honey that you let fall into the glass of a water, what will happen? वो bottom में जाके गिर जाएगा। Bojo would like you to give him 5 example of a object that float and those that sink in the water. बोजो चाहता है कि आप उसको 5 एग्जाम्पल दो जो पानी के ऊपर तैरेगा, और कुछ एग्जाम्पल जो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। What about testing this some materials to see if the floats or the sink in the liquid like oil? और आपको वो भी बताना है कि लिक्विड के अंदर जो ऑयल है, कुछ लिक्विड है, वो फ्लोट करेंगे या फिर सिंक करेंगे, तो आपको लिक्विड में भी बताना है, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल बताने हैं कि जो पानी के अंदर फ्लोट करेंगे या फिर सिंक करेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो वो हो जाएंगे जो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, जैसे कि वुड ले लो, वुड की बनाई हुई चीज़ ले लो, बॉल ले लो, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। आपने उसके अंदर कीज डाल दी, स्टोन डाल दिया पानी के अंदर, सैंड डाल दी, या फिर आपने कुछ हैवी चीज़ें डाल दी, तो वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। अगर आप ऑयल के बारे में बात करो तो कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, वो पानी के ऊपर सिंक करेगा। अगर आप बात करोगे विनेगर है या फिर हनी है, वो पानी के अंदर सिंक करेगा। ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, यू माइट हैव प्ले एंड गेम ऑफ अ हाइड एंड सीक्स। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू कैन लाइक टू हाइड सो दैट यू कैन नॉट सीन बाय द अदर्स। आपको हाइड एंड सीक गेम तो पता ही होगी, जिसमें आपको छुप जाना होता है और एक पार्टनर आपको ढूंढने के लिए आता है। वैसे ही करके आपको एक पर्टिकुलरली प्लेस फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आप छुप जाओ और कोई आपको ना देख पाए। Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind the glass window? आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है? नहीं। ऑब्वियसली क्यों नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड उसको वहां से आप देख लेगा। दैट मीन्स वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जहां से आप इजीली देख पाओ उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर और प्लास्टिक ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एग्जांपल है। शॉपकीपर हमेशा प्रेफर करता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, बिस्किट, स्वीट्स या फिर ईटेबल को रखने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास यूज करता है, ताकि लोग उसको देख पाए और मांग पाए कि हम लोग को ये चीज़ें चाहिए। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. This material are called opaque. और कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उसमें से आप ज़रा भी ना देख पाओ, उसको बोलते हैं opaque मटेरियल, जैसे कि वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टून, मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड और मेटल, ये opaque मटेरियल की एग्जाम्पल है। Do we find that we can group all the material and object without confusion as opaque and transparent? हम लोग पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को देखने के वजह से हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियरली दिख पाए, ऑपेक मीन्स थोड़ा भी ना दिखे। एक्टिविटी 6 में यहाँ पे आपको एक पेपर की शीट लेनी है एंड लुक थ्रू इट थ्रू द लाइट बल्ब, और उसमें से बल्ब को ग्लो करके आपको देखना है कि आप दूसरी डायरेक्शन में देख पाओगे नहीं। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि आपको पहले आपको पेपर रखना है और बल्ब ग्लो करके देखना है कि आप वो उस तरफ देख पाओगे बल्ब ग्लो है नहीं, तो नहीं देख पाओगे क्योंकि पेपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपको उस पे ऑयल लेना है और ऑयल उसके शीट के ऊपर स्प्रेड आउट कर देना है। आप देखोगे तो लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर, तो आपको थोड़ी थोड़ी लाइट जो होगी ना वो स्प्रेड आउट होती दिखेगी। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? पहले की जगह पे वो अभी थोड़ा बहुत क्लियर दिखने लगेगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? थोड़ा बहुत दिखेगा। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल? परहैप्स नॉट, इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, लाइट आती हुई दिखेगी। द मटेरियल थ्रू विच हम लोग इतना ज़्यादा क्लियरली ना देख पाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। रिमेंबर ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ द फैट। हम लोगों ने आगे फर्स्ट लेसन में देखा था कि पर्टिकुलरली पेपर के ऊपर जब आप लोग को ऑयल मिलता है किसी ऑब्जेक्ट को रब करने से, तो वो फैट प्रेजेंस शो करता है कि वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट पे फैट है। वो पर्टिकुलरली जो भी सब्सटेंस को हम लोग ले रहे हैं उसमें फैट प्रेजेंट है। वो हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था।
दैट मीन्स दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है? हाँ, जैसे कि आपकी विंडो की ग्लास जो कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, और वॉशरूम की ग्लासेस जो ट्रांसलूसेंट होता है, बटर पेपर। वी कैन therefore ग्रुप मटेरियल इनटू द ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। सो हम लोग मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर palm at the dark place, switch on the torch and observe the other side of a palm. She wanted to whether palm of your light is opaque and transparent or translucent. वो यहाँ पे पहली क्या करती है, बल्ब ले लेती है, दैट मीन्स टॉर्च का, और वहाँ पे हाथ रख देती है। तो आपकी जो हाथ होगी वो ओपेक मटेरियल की तरह वर्क करेगा, उसमें से लाइट पास ऑन नहीं होगी। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड वे दे मिक्स इन वाटर और द लिक्विड। हम लोगों ने यहाँ पे लेसन में देखा कि मटेरियल कितने डिफरेंट होते हैं, कुछ पानी के साथ मिक्स होते हैं, कुछ लिक्विड के साथ मिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। इसी हिसाब से हम लोग उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ हमारे पास इतने सारे मटेरियल्स होते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी हम लोग अगर उसको ग्रुप बना देंगे तो। एट होम वी यूजुअली स्टोर द थिंग्स इन एन सच अ मैनर दैट सिमिलरली ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर। हम लोग हमारे घर पे भी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग वही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे रखते हैं ताकि उसको ढूंढना ईजी हो जाए। ये जो अरेंजमेंट है जो हमें लोकेट करने में ईजी बना देती है। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल द बिस्किट्स इन एन ऑल द शॉप एट द वन प्लेस, और सारे जो साबुन है वो एक प्लेस पे रखता है, सारे ग्रेन्स पल्सेस है वैसे करके वो एक जगह सेलेक्ट कर देता है ताकि उसको ढूंढने में इजी पड़े। ये एक रीज़न हो गया कि ग्रुपिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी दैट प्रॉपर्टी, ताकि हम लोग उसकी इस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर पाए, उसकी पैटर्न ऑब्जर्व करवाए प्रॉपर्टी की, जो हमारे आगे स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हम लोग हायर स्टैंडर्ड में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।